फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अड्डा में आपका स्वागत है। और मैं कविता आपका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। साथ साथ आज मैं आपके लिए शुरू करने जा रही हूँ ज्योग्राफी से एक ऐसा कोर्स जो आपके ज्योग्राफी से आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन हल करेगा। चाहे आपका स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे समूह ग हो, एसएससी हो, यूके ट्रिपल एसएससी हो या यूके पीसीएस हो, सभी एग्ज़ाम्स में आने वाले ज्योग्राफी के ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। और आप एक बार इसको पढ़ के देखिए। इसी पीडीएफ से आपके कम से कम 80 से 100 क्वेश्चन आपके इसमें सॉर्ट आउट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम अड्डा से ये सॉल्यूशन। देखिए, आप जानते हैं आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ भारत का इंट्रोडक्शन या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें एक शुरुआत होती है। सबसे पहले भारत क्या है? भारत राज्यों का एक समूह है। भारत क्या है? राज्यों का एक समूह है, यानी जो हमारे जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे स्टेट्स मिलकर के भारत का निर्माण करते हैं। तो ये सारे स्टेट्स, कितने स्टेट्स हैं भारत में? अभी आता है, आप जानते हो रिसेंटली ये सारे स्टेट्स चेंज हुए हैं हमारे। तो इस समय हमारे 28 स्टेट्स हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी यूनियन टेरिटरीज हैं। अब ये है कि ये 28 राज्य कौन कौन से हैं। क्वेश्चन हर जगह से आता है, आपको हर एक चीज़ पे ध्यान रखना है और हर चीज़ पे अपनी नज़र बना के रखनी है। इसमें हमारा जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा जो है दो भागों में बट गया है। कैसे, वो मैं आपको बता रही हूँ। जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा, यहाँ से ये लद्दाख हो गया है और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है। तो इस तरीके से ये दो हो गए हैं जो यूनियन टेरिटरीज में हमारे गिने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे आते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, नई दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये सारे स्टेट्स जो हैं हमारे। इन इसके अलावा जो है हमारे कुछ द्वीपीय भाग और हमारे यहाँ पर हमारे 9 वो भी हैं जिसे हम यूनियन टेरिटरीज कहा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। देखिए, मैंने बड़े ही ध्यान से आपके लिए मैप बनाया है। अगर आप इस मैप के जरिए पढ़ेंगे तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि जिस चीज़ को हम देख लेते हैं ना एक बार, वो हमेशा हमारे को याद हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो राज्य और यूनियन टेरिटरीज में फ़र्क क्या होता है। एक क्वेश्चन ये भी कई बार आता है। देखिए, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, चाहे वो हमारा दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, दमन द्वीप हो, लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो या दादर नगर हवेली हो, इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है कि ये सीधे भारत सरकार के अधिकार में होते हैं और यहाँ पे उपराज्यपाल या प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। जबकि हमारे स्टेट्स में क्या होते हैं? स्टेट्स में होते हैं हमारे राज्यपाल। ठीक है, तो चलिए, तो एक बार नज़र डालते हैं हमारे कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं। हमारे यूनियन टेरिटरीज में फर्स्ट नंबर पे हमने लिया है, पहला नंबर हमने लिया नई दिल्ली। नई दिल्ली के बाद हमने लिया चंडीगढ़। नई दिल्ली, चंडीगढ़, ये वैसे किसी भी लाइन में नहीं है, आप मत समझिएगा इसको ऐसे कि मैडम फर्स्ट नंबर पे अगर नई दिल्ली बोल रही हैं तो नई दिल्ली ही लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हो, वो मैंने सिर्फ मैप में ऐसा बना रखा है। नई दिल्ली, फिर चंडीगढ़, फिर दमन द्वीप, दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली के बाद हम ले रहे हैं यहाँ पर लक्षद्वीप, कवारती जो हमारा द्वीपीय भाग है, फिर पुडुचेरी हमने ले लिया, फिर अंडमान निकोबार, फिर लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। इस तरह से हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर हमारे उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे, मैं आपको मैप के जरिए सिखाना चाहती हूँ कि भारत के द्वीपीय भाग। देखिए, भारत के द्वीपीय भाग कैसे हैं। भारत जो उपमहाद्वीप है, इसमें जो ये नीले वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, जो ब्लू लाइंस हैं, ये सारा सागर है। जहाँ पर हमारे पश्चिम में अरब सागर, पूरब में अंडमान निकोबार, सॉरी, पश्चिम में अरब सागर और हमारे पूरब में बंगाल की खाड़ी और मध्य में हिंद महासागर है। ये भारत को अलग अलग पार्ट्स में बांटते हैं। देखिए, अब इसके द्वीपीय भाग में अगर हम देखें तो इधर हमारे पश्चिम में पड़ता है लक्षद्वीप, जहाँ की राजधानी है कवारती।
लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। और अंडमान निकोबार जहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कौन सी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर। तो ये हमारे द्वीपीय भाग इसमें आ जाते हैं। और इस तरीके से आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आते हैं भारत के पड़ोसी देश। कौन कौन से पड़ोसी देशों की सीमा है जो भारत के अवस्थित हैं? हमारे कितने पड़ोसी देश हैं, पहली नज़र हम इस पे डालते हैं। देखिए, पहला पड़ोसी देश सबसे बड़ा तो आप लोग जानते ही हैं, कौन सा है हमारा? चीन। फर्स्ट चीन हो गया। चीन के बाद हमने लिया पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, और एक छोटी सी लेयर यहाँ पर लगती है तजाकिस्तान की, जिसको कई बुक्स में दिया भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद हम इसके दूसरे हिस्से पे चलते हैं। तो ये पड़ता है हमारा, यहाँ पर हमारा पश्चिमी बंगाल पड़ता है, और यहाँ पड़ता है म्यांमार। यहाँ बनेगा पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, सॉरी पश्चिमी बंगाल नहीं, इसको कहेंगे हम बांग्लादेश। बांग्लादेश, यहाँ म्यांमार पड़ेगा, और यहाँ पड़ेगा भूटान। तो ये सारे के सारे हमारे देश हो गए जो पड़ोसी देश भारत की सीमा को छूते हैं। इससे रिलेटेड एक मैप भी मैंने इसमें डाला था, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जी, चलिए हम इस मैप पे इसको बना के आपको दिखा सकते हैं कि कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पाकिस्तान हो गया, ये वाला हिस्सा पूरा पाकिस्तान का हो गया। और उसके बाद हमारा ये वाला हिस्सा हो गया हमारा अफगानिस्तान का, ये अफगानिस्तान है। यहाँ पर तजाकिस्तान है, यहाँ पे हमारा चीन है, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, और यहाँ वाला हिस्सा ये पड़ता है हमारा बांग्लादेश का, और ये पड़ता है म्यांमार का। तो अब एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कौन कौन से पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनसे भारत की अधिकतम सीमा छूती है। इससे पहले मैं आपको कराना चाहूँगी कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं हमारे जो हमारे पड़ोसी देशों की सीमाओं से हमारे लगे हुए हैं, यानी विदेशी सीमा को छूते हैं। तो इसमें आप देखिए, हमारा पार्ट आता है पाकिस्तान को छूने वाले राज्य। अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान को कौन कौन से राज्य छू रहे हैं? पाकिस्तान को छूता है हमारा राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड गुजरात। यहाँ पे ये पूरे राज्य हमारे पाकिस्तान को छूते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास इसमें आता है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जो हमारे भूटान की सीमा को छू रहे हैं। तो भूटान को पश्चिमी बंगाल छू रहा है, सिक्किम छू रहा है, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये हमारे भूटान की सीमा को छू रहे हैं। साथ साथ आगे चीन की सीमा को छूने वाले राज्य देखिए, चीन को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और साथ में यहाँ पर चीन की सीमा को हमारे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भी छू रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है कि नेपाल की सीमा को छूते हुए राज्य, नेपाल की सीमा को छू रहे हैं हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल, क्योंकि ये थोड़ा सा पोर्शन इधर जाता है, और पश्चिमी बंगाल ये हमारे नेपाल की सीमा को छू रहे हैं। म्यांमार की सीमा को छूने वाले राज्य, म्यांमार हमारा इधर पड़ता है, म्यांमार में की सीमा को छूने वाले राज्य हमारे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपको बड़े ध्यान से आपको करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो हमारे डिफरेंट सीमाओं को, डिफरेंट कंट्रीज की सीमाओं को छूते हैं। इसके साथ मैं आपको अगले क्वेश्चन पे जाती हूँ। ये तो हमारा आ गया, उम्मीद है आपको ये बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इसको समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख करके बता सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको रेखाओं के बारे में बताना चाहूँगी, कौन कौन सी रेखाएं कहाँ पर है। देखिए, जैसे हमारी रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत पाकिस्तान के मध्य है। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के मध्य खींची गई थी, लेकिन अब ये डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। चीन के और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा है, और बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सी रेखा है? शून्य रेखा। इस तरह से सारी रेखाएं हैं। और अब हम एक नज़र डालते हैं कि हमारा जो भारत है, इसको अगर हम पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण यहाँ पर जाते हैं तो कितना पार्ट हमारा आता है। ये देखिए, ये मैप मैंने इसके लिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए। अगर भारत में मैं उत्तर से दक्षिण जाती हूँ, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ मैं जा रही हूँ, तो मुझे कितना चलना पड़ेगा? 3214 किलोमीटर, जम्मू एंड लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक। अब
अगर मैं पूरब से पश्चिम की तरफ जाती हूँ तो पूरब से पश्चिम चलने के लिए मुझे 2933 किलोमीटर चलना पड़ेगा। यानी इसका पूरा पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण मुझे इतना चलना पड़ेगा। अगला एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए और लेके आई हूँ मैं इसमें ही, कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है ये है आपका इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। अभी मैं आपको उसको मैप पे भी दिखाऊंगी। इसका उत्तरतम बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है, जो इंदिरा कॉल है, जो आपका इस समय लद्दाख में पड़ेगा। फिर पश्चिमतम बिंदु है आपका गौरमोता गुजरात। पूर्वी बिंदु है किबूथी अरुणाचल प्रदेश। अगर यहाँ पे जाएंगे आप भारत के इधर किबूथी अरुणाचल प्रदेश। और मुख्य दक्षिणतम सीमा भारत की देखेंगे तो वो कन्याकुमारी कही जाती है। इसको अगर मैं मैप पे बताऊं तो देखिए, यहाँ पड़ेगा आपका इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु। क्या पड़ेगा? इंदिरा कॉल। और यहाँ ग्रेट निकोबार में आपका पड़ेगा इंदिरा पॉइंट। और यहाँ पड़ेगा आपका अरुणाचल प्रदेश में कीबीथू। और यहाँ पड़ेगा आपका गुजरात में गौर मोता। यानी ये हमारा हो गया पश्चिम, ये हमारा पूरब, ये हमारा उत्तर और ये हमारा दक्षिण। अब भारत की मुख्य पृष्ठभूमि की जो लास्ट भूमि है वो कहलाती है कन्याकुमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। भारत के शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य जो हैं, सबसे पहले नंबर पे जो क्षेत्रफल रखता है वो राज्य है हमारा राजस्थान। फिर आता है दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर आंध्र प्रदेश। ऐसे ही अगर हम जिले देखते हैं तो जिलों में भी अब हमारा ये चेंज हो गया है। आप कच्छ का गुजरात, फिर लेह, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर, ये इस तरीके से आते हैं। अगर हम भारत को एक दृष्टि में देखना चाहें तो इस दृष्टि में जो है मैं बताऊंगी कि राजधानी भारत की हो गई नई दिल्ली, पहले हुआ करती थी कोलकाता, अब हो गई दिल्ली। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसे 3287263 वर्ग किलोमीटर के उससे भी आप जान सकते हैं। अगर हम देखें तो विश्व का 2.42 यानी 7वां स्थान है। यहाँ पर सबसे बड़ा विश्व में रूस है, फिर कनाडा आ जाता है। विश्व का ये 7वां स्थान रखता है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है। अगर मैं विस्तार देखूं तो उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 2,933 किलोमीटर। अगर हम इसकी संरचना देखते हैं, सीमा देखते हैं कि उत्तर में हिमालय पर्वत इसमें लगा है, चीन, नेपाल और भूटान पर्वत श्रृंखलाओं से हमारी इनकी सीमा अलग होती हैं। और फिर म्यांमार, बांग्लादेश, पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, दक्षिण में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। संरचना के आधार पर हम भारत को 5 विभागों में विभक्त कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम उत्तर में हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान और द्वीपीय भाग का अध्ययन करते हैं। अगर मैं इसकी अक्षांश और देशांतरीय स्थिति देखती हूँ तो 8 अंश 4 देशांतर जो है उत्तर से लेकर 37 अंश 6 देशांतर उत्तर में, यानी 29 अक्षांशों में। और देशांतरीय विस्तार देखूं तो 68 अंश 7 देशांतर पूर्व से लेकर 97 अंश 25 देशांतर पूर्व में, अर्थात 29 देशांतरों में। इसकी मानक जो रेखा है वो 82 अंश 30 पूर्वी देशांतर में स्थित है। और इसी तरीके से भारत को एक दृष्टि में हम इसमें देख सकते हैं। मैं आपको भारत से आने वाला पूरा प्राकृतिक भागों में विभाजन, इसके लिए मैं एक लाइव क्लास भी लूँगी। आप लोग चाहें तो आप मेरे को लाइव क्लास के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ साथ हम इससे और भी आने वाले जितने भी सवाल हैं उसको नेक्स्ट अपने पीडीएफ्स में लेना चाहेंगे और आपको मैं कराऊंगी। आज मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लाई हूँ जो मैं यहाँ पर छोड़कर आपके लिए जा रही हूँ, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये आईएएस में आया है 2017 में। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? उत्तर पश्चिमी भारत के रेतीले मरुस्थल, जम्मू कश्मीर व उत्तर हिमालय क्षेत्र, पश्चिम गुजरात के लवण के क्षेत्र या पश्चिमी घाट। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। और नेक्स्ट जब मैं अपना इसका पार्ट 2 लाऊंगी जिसमें आपको बहुत सारे भारत के प्राकृतिक विभाग करवाऊंगी, तो उस दिन हम इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर दे सकते हैं।
धन्यवाद। और मेरे इसको में बने रहने के लिए और मेरी अधिक वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एग्ज़ाम अड्डा। और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8923418188। और मुझे इसी चैनल के ज़रिए आप कमेंट के ज़रिए भी अपने कमेंट अपनी विचार रख सकते हैं।